अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद नियाज, आपका फिज़िक्स टीचर। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इसका रेजोनेंस एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक क्लाडनी प्लेट के ज़रिए हम रेजोनेंस और स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब ज़रा डायग्राम पे देखो, इसमें क्या है कि ये एक मेटल की रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये सर्कल की फॉर्म में भी हो सकती है। और इस प्लेट का नाम है क्लाडनी प्लेट, CHLADNI, क्लाडनी। इसे हम क्लाडनी पढ़ते हैं, मैं आगे जाके इसको प्रोनाउंस भी करूँगा। तो बेसिकली इसके अंदर भी हम एक स्टैंडिंग वेव का एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखते हैं रेजोनेंस पोजीशन के ऊपर। तो इसमें ज़रा देखो कि ये जो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्लाडनी। इसका पूरा नाम ये लिखा हुआ है अर्नेस्ट फ्लोरेंस फ्रीडरिक क्लाडनी। ये मैंने ऊपर आपको आसान से प्रोनाउंस में बना दिया, इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, अर्नेस्ट फ्लोरेंस फ्रीडरिक क्लाडनी। ये लफ्ज़ है क्लाडनी, इसे हम पढ़ेंगे, इस लिखते हैं CHL, लेकिन आप इसको पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे क्लाडनी। और इसने बेटे एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की स्टैंडिंग वेव के लिए, यानी कि स्टेशनरी वेव के लिए, क्लाडनी। अब यहाँ से बच्चों इसका आप डिफाइन पढ़ोगे क्लाडनी प्लेट होती क्या है। तो क्लाडनी प्लेट को समझने से पहले आप पहले इसका एक छोटा सा अब वीडियो हम देखते हैं कि उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते क्या है, क्लाडनी प्लेट होती क्या है। तो ये ज़रा देखो, ये एक प्लेट के ऊपर एक बॉर्डर स्प्रे कर दिया गया है और इसके ऊपर जैसे ही इसको एक फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ये जो प्लेट है इसके अंदर डिफरेंट वेव का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्क्वायर आपके पास है, इसी तरह सर्कुलर होगा तो उसका और पैटर्न होगा। ये जो वेव का पैटर्न बनता है ये बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। ये आपको ज़रा दिखाई दे रही होंगी, ये ज़रा आप इसको नोट देखिए गौर से। ये यहाँ पे ये ज़रा देखो, मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, रोक के ये हम देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और उस प्लेट के नीचे एक स्पीकर रखा हुआ है और उस स्पीकर को जब हम उसमें से साउंड प्ले करते हैं तो वही साउंड बच्चे इस क्लाडनी प्लेट के ऊपर आती हैं और ये क्लाडनी प्लेट इस तरह से क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करती है। और उसके ऊपर जो हम पाउडर स्प्रे करते हैं, पाउडर उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, जैसे ही प्लेट वाइब्रेट करती है तो वो पाउडर एक वेव की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब वेव का बेटे ये सर्कल बनता है, स्क्वायर बनता है या डिफरेंट पैटर्न बनता है, वो डिपेंड करता है ये जो प्लेट है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब इस प्लेट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नीचे से इसको स्पीकर से ड्राइव फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी तो ये प्लेट रेजोनेंस कंडीशन में जाएगी और जैसे ही ये प्लेट बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर स्टैंडिंग वेव आपको पाउडर की फॉर्म में दिखाई देंगी। वो बनती कैसे हैं, उनका पैटर्न इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन देखी, इसकी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देखी। अब यहाँ से आप पेपर में इसकी डिफाइन लिखना स्टार्ट करेंगे। डिफाइन में क्या लिखोगे, अ क्लाडनी प्लेट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस डिमॉन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। कि इस प्लेट के ऊपर जब हम पाउडर स्प्रे करते हैं और प्लेट को वाइब्रेट करते हैं तो एक ब्यूटीफुल वेव पैटर्न बनता है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और वो पैटर्न तभी बनता है जब हम जो नीचे स्पीकर रखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लेट की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है, रेजोनेंस होती है। कंस्ट्रक्शन में बच्चों देखो क्या है, इट्स द यूजली सर्कुलर आ स्क्वायर शेप मेटल प्लेट होती है। एक सर्कुलर और स्क्वायर शेप, सर्कुलर या स्क्वायर शेप जो है वो मेटल प्लेट होती है। ये ज़रा दिखा, यही मैंने आपको उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दिखाई कि ये एक स्क्वायर शेप मेटल प्लेट है और इसके ऊपर हम पाउडर को स्प्रे कर देते हैं, सब स्प्रेड कर देते हैं। जैसे ही बच्चे पाउडर आप इसके ऊपर फैला देते हैं और यहाँ से स्पीकर को ऑन कर देते हैं और प्लेट क्या करती है, वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन करती है, जिसकी वजह से जो पाउडर है जब हम इसकी वाइब्रेशन करते हैं तो पाउडर बच्चे डिफरेंट शेप के अंदर चला जाता है। तो इसी तरह ये उसकी एक दूसरी एग्जाम्पल है। कहता है द प्लेट इज ए फिक्स हॉरिजेंटली टू अ वाइब्रेटर, यानी कि इस तरह से बच्चे प्लेट एक वाइब्रेटर के ऊपर हम फिक्स
फिक्स कर देते हैं। द प्लेट इज अ ड्रिवन ट्रांसफरली एट इट्स सेंटर, यानी कि इसके सेंटर से बेसिकली वेव को हम ट्रांसफ़र करते हैं और वो तमाम पूरी प्लेट की तरफ जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है जैसे अभी आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया गया। वर्किंग में बेटे क्या करती हैं कि व्हेन अ प्लेट इज वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंट नॉर्मल मोड, जब बेटे ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मूव करती है। रेजोनेंट का मतलब जब स्पीकर की वेव की फ्रीक्वेंसी और इस प्लेट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करता है तो फिर वो रेजोनेंस में कंडीशन में चला जाता है। रेजोनेंस के ऊपर क्या होता है बेटे, नोड एंड एंटी नोड फॉर्म ओवर इट्स सरफेस, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टैंडिंग वेव बनती है और स्टैंडिंग वेव में या स्टेशनरी वेव में आपको पता है कि नोड और एंटी नोड का बनना तो जरूरी है। एट नोड मेटल प्लेट्स डू नॉट वाइब्रेट, नोड बेटे वो पॉइंट होती है जहाँ पे वाइब्रेशन पार्टिकल ही वाइब्रेट नहीं करते, वहाँ पे वाइब्रेशन जीरो है और एंटी नोड के ऊपर पार्टिकल की वाइब्रेशन मैक्सिमम, सो वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न कैसे बनता है, टू ऑब्जर्व द स्टैंडिंग वेव पैटर्न, यानी कि उस प्लेट के ऊपर पाउडर की शक्ल में आपको स्टैंडिंग वेव ऑब्जर्व करने के लिए सैंड इज अ स्प्रिंकलिंग, सब इसको हम कैसे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो हम ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड। वैसे ये लफ्ज़ है, इसमें जी तो नहीं है लेकिन इसे पढ़ेंगे स्प्रिंकल्ड इवनली ओवर दी सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर बच्चे हम जो है वो पूरा पाउडर जो है वो बिछा देते हैं, उसके ऊपर बिखेर देते हैं। व्हेन द प्लेट वाइब्रेट, जब भी प्लेट वाइब्रेट करती है, द सैंड मूव फ्रॉम एंटी नोड टूवर्ड नोड। बच्चे देखो, यानी कि यहाँ पे बेटे इसके ऊपर नोड और एंटी नोड बनते हैं, जो जितनी भी रेत होती है वो सारी की सारी बच्चे वो मूव करती है कहाँ से, एंटी नोड से नोड की तरफ। क्यों, क्योंकि एंटी नोड बच्चों मैक्सिमम वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन करेंगे तो वहाँ पे सैंड के पार्टिकल नहीं रुकने वाले। तो ये एक बहुत ही एमसीक्यूज है अहम याद रखने वाला कि जो सैंड है, द सैंड कलेक्ट अलोंग द स्टेशनरी नोडल लाइन, जितनी भी नोडल लाइंस होती हैं या नोडल पॉइंट होते हैं सारी सैंड वहाँ पे चल जाती है। इन दिस वे ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन द प्लेट ऑफ, यानी कि क्लाडनी प्लेट के ऊपर ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग वेव हमें दिखाई देता है। आपने बस यहाँ तक इसको एंड कर देना, ठीक है। ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों क्लाडनी प्लेट एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का है, टू ऑब्जर्व द स्टैंडिंग वेव पैटर्न बाय पाउडर। हम पाउडर जो है वो प्लेट के ऊपर फैला देते हैं और जैसे ही प्लेट वाइब्रेट करती है और उस प्लेट की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी साउंड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो एक रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस के नतीजे में वो एक ब्यूटीफुल पैटर्न जो है वो स्टैंडिंग वेव का प्लेट के ऊपर हमें दिखाई देता है। दैट इज़ द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाडनी प्लेट। यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए जो मेन आपको रिवीजन के तौर पर चीज़ें याद रखनी है वो कौन सी चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, क्लाडनी प्लेट बेटे एग्जाम्पल है किसकी, रेजोनेंस की। इट डिमॉन्स्ट्रेट द स्टैंडिंग वेव पैटर्न, तो क्लाडनी वेव का बेसिकली काम क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्टैंडिंग वेव पैटर्न एट रेजोनेंस पोजीशन। नोड वो पॉइंट होते हैं जो वाइब्रेट नहीं करते, एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जो मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं। सैंड बेटे एंटी नोड से नोड की तरफ होती है, यानी कि सारी जो रेत है वो नोडल पॉइंट के ऊपर या नोडल लाइन के ऊपर कलेक्ट होती है। सैंड कलेक्ट एट नोड बिकॉज दे आर स्टेशनरी और प्लेट वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी रेजोनेट नॉर्मल मोड, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या करती है, प्लेट वाइब्रेट करती है। तो ये लास्ट में आपकी रिवीजन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपने यहाँ तक ही लिखना है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था जिसका नाम है क्लाडनी और ये लेट 18th सेंचुरी के अंदर ये इस साहब ने दिया था, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।